नमाजी, हर वक्त नमाज पढ़ने वाला इंसान, और तू हमारी इबादत को बेकार करने के लिए चली आई, हट यहां से भाग। चूंकि वो औरत बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल थी, उसको हर हाल में किसी मर्द की जरूरत थी। जुरैज ने जब उसको भगा दिया तो वो जंगल में गई और जंगल के एक चरवाहे के साथ उसने मुकाला कर लिया। उस चरवाहे का हमल इस बदचलन औरत के पेट में रह गया। जब इस बदचलन औरत के पेट से बच्चा पैदा होता है तो लोगों ने उस औरत से पूछा, ये क्या मामला है, तेरी तो शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से आया? उस औरत ने जुरैज का नाम लगा दिया कि ये बच्चा मेरा, जो मेरे पेट से पैदा हुआ है, इसका बाप जुरैज है, जो लोगों के सामने बड़ा नमाजी बनने का नाटक करता है, ड्रामा करता है, नौटंकी करता है। यहां लोग बड़े गुस्से में जाते ही जुरैज के इबादत खाने को गिरा दिया, उसकी जहां इबादत करता था उस कमरे को गिरा दिया, जुरैज को मारा पीटा। जुरैज ने कहा, क्या बात है, मुझे क्यों मार रहे हो? कहा कि नमाज पढ़ते हो, ड्रामा करते हो, लोगों के सामने पारसा बनते हो, हमारे सामने नमाज का ढोंग करते हो, और उधर जिना करते हो उस बदचलन औरत के साथ, उसका बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे के बाप तुम हो। जुरैज ने मामले की नजाकत को देखा, फौरन वुजू बनाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, खड़े हुए और नमाज पढ़ने लगे। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने सलाम फेरा और उस बच्चे के पास गए और उस बच्चे को हल्के से मारा और कहा, बच्चे बताओ इन लोगों को कि तेरा बाप कौन है। मैंने नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ की है, आए बच्चे बता इस तेरा असली बाप कौन है। अल्लाह ने उस छोटे से बच्चे को कुव्वत गोयाई दी और उस बच्चे ने कहा, मेरी माँ झूठ बोल रही है, मेरा बाप जुरैज नहीं है, फला जंगल का एक चरवाहा है, वही चरवाहा मेरा बाप है, मेरी माँ ने उस चरवाहे के साथ मुंह काला किया था। तब लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई और कहा, जुरैज अब हम तुम्हारा ये इबादत घर, इबादत खाना हम सोने का बना देते हैं, गोल्ड का। जुरैज ने कहा, नहीं, जैसा था वैसा ही बना दो, हमें सोने की जरूरत नहीं है, इबादत करने के लिए सोने का महल होना जरूरी नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही बना दो। लोग शर्मिंदा हुए। मैं बताना ये चाहता कि जुरैज के ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगा कि तुम नमाज का ढोंग करते हो, दीनदारी का ढोंग करते हो, और ये औरत कह रही है कि तुमने उसके साथ जिना किया और ये बच्चे के बाप तुम हो। ऐसी बड़ी मुसीबत में जुरैज ने नमाज पढ़ी और नमाज में दुआ की है। मुस्लिम शरीफ की हदीस कहती है कि नमाज पढ़ने के बाद उस बच्चे को कचौका लगाया, मारा और कहा, बच्चे बताओ तेरा असली बाप कौन है। तब उस बच्चे को कुव्वते गोयाई मिली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमानो वालो तुम सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। मदद मांगना चाहिए, यही जिक्र है मेरे भाइयों नमाज। और कुरान करीम में अक्सर जहां जिक्र का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वहां नमाजी मुराद है, नमाजी मुराद है। मेरे भाइयों नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए। और जिक्र, कुरान ने कहा, वमन अरज़ान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जो मेरे जिक्र से यानी नमाज से रूगर्दानी करेगा, एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। आज जिनके कारोबार नहीं चल रहे हैं, जिनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, जो आज रोजी रोटी से महरूम बैठे हुए हैं, जिनके घरों में फाके पड़े हुए हैं, आज वो सब अपने दिलों से, अपने सीने के गरीबानों को चाक करके सोचे कि कुरान ने कहा है फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, अगर तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, रूगर्दानी करोगे तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। कहीं ये नमाज से दूरी का नतीजा तो नहीं है, कहीं हमने नमाज तो नहीं छोड़ रखी है इसीलिए हमारी रोजी तंग तो नहीं है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। नमाज, एराज किसको कहते हैं? एराज जानते हैं? बच्चा रो रहा है छोटा सा, वो अपनी माँ का दूध पीना चाहता है, बच्चा रो रहा है और माँ टीवी देख रही है, सीरियल पे सास भी कभी बहू थी, न बहू भी कभी, क्या कैसे बोलते हैं उसको, सास भी कभी बहू थी, सीरियल देख रही है, अलिफ बाबा 40 चोर नाटक देख रही है। बच्चा रो रहा है लेकिन माँ को सीरियल देख रही है, तो क्या कहा जाएगा? इस माँ ने अपने बच्चे से एराज किया, मुंह मोड़ा। घर में आग लगी है,
हम इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, आखिरी ओवर रह गया है, ये देख लूं घर जल के सुहा हो रहा है, लेकिन हम आखिरी ओवर देखने के चक्कर में कि देखे कौन जीते, हजारों नहीं लाखों रुपए का सट्टा लगाया है हमने, उस पर जुआ खेला है। अब हम घर में आग बुझाने की फिक्र नहीं कर रहे, आखिरी ओवर देखने के चक्कर में लगे हुए। तब क्या कहा जाएगा? इस आदमी ने अपने घर से मुंह मोड़ लिया, एराज किया। अल्लाह ने क्या कहा? वमन आरज़ान जिक्री, नमाज छोड़ने का जिक्र नहीं है, मुंह मोड़ने का जिक्र है। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन बाद में, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ रहा है, जोहर की पढ़ना चाहिए 12:30 बजे, पढ़ रहा है 1:30 बजे, पढ़ रहा है 2 बजे, नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन टाइम बे टाइम पढ़ रहा है, जब मर्जी चाह रहा तब पढ़ रहा। ऐसे चाय की दुकान पे हम बैठे हैं, इधर अजान की आवाज आती है, हय्या अलस सलाह। अब हम नहीं, अब चाय पी लें तब जाएंगे। अरे चाय पी रहे हो तो पूरी कर लो, लेकिन चाय अभी बनी नहीं है और अजान की आवाज आ जाए तो उसी वक्त छोड़ दो और पहले नमाज पढ़ने जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि चाय पिएंगे उस वक्त तक बन के आएगी हाथ में, तब पिएंगे तब जाएंगे तो हमारी जमात छूट जाएगी। अगर पी रहे हैं तो पी लो, अगर खाना खाने बैठे हो, खाना खाना शुरू कर दिया है तो खा लो, लेकिन अभी खाना बना ही नहीं है और हांडी अभी बीवी बना के तैयार कर रही है, दस्तरखान लगाया भी नहीं, अब अजान हो गई तो पहले नमाज पढ़ लो और आके उसके बाद खाना खाओ। मेरे भाइयों, वमन आरज़ान जिक्री का मतलब यह है कि नमाज के टाइम अजान की आवाज आ रही है और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ना। और अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ देने का अंजाम क्या होता है? आज से 30 साल पुराना एक वाकया आपको जहन में रखना चाहिए। आज से 30 साल पुराना वाकया आपको शायद याद होगा, और ना याद हो तो सुन लो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक इलाका है गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली के लिए जो रोड गया है, बाई रोड जो सड़क गई है, बीच में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है लोनी। एक इलाका है लोनी।